हूं आबिद हुसैन शेख, आपका खैर मकदम है 4 TV न्यूज कर्नाटक एक्सप्रेस में। शिरा में उपचुनाव की तैयारियां। कल तुमकुर में विधानसभा उपचुनाव के लिए शिरा में मतदान होने जा रहा है। इसी के मद्देनजर कल रात 12 बजे तक इलाके में 144 कलम लागू किया गया है। कुल 330 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। कोविड वायरस को ध्यान में रखते हुए हर पोलिंग बूथ में एक आरोग्य अधिकारी को नियुक्त किया गया है। सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक वोटिंग के लिए समय दिया गया है। कुल 2,15,625 लोग अपना वोट का अधिकार चलाएंगे। 64 पोलिंग बूथ में माइक्रो ऑब्जर्वर वीडियोग्राफी वेबकास्टिंग व्यवस्था की गई है। 397 प्रिसाइडिंग अधिकारी और 3,588 सिब्बंदियों को नियुक्त किया गया है। वोटिंग के बाद सभी EVM मशीनों को तुमकुर के पॉलिटेक्निक कॉलेज में रखा जाएगा। 10 तारीख सुबह को वोटों की गिनती शुरू की जाएगी। पूर्व मंत्री उमाश्री के घर में चोरी। कन्नड़ा फिल्मों की अभिनेत्री और कांग्रेस की पूर्व मंत्री उमाश्री के बागलकोट जिला बनहट्टी तालुका के रबकवी विद्यानगर में स्थित घर के दरवाजे को तोड़कर चोरों ने हाथ साफ किया है। कितना माल चोर उड़ा ले गए हैं वगैरह की जानकारी बेंगलुरु से उमाश्री के लौटने के बाद ही मिलेगी। CPI कुरनेसी गौड़ा और PSI विजय कुमार कांबळे मौके पर पहुंचकर जायजा ले रहे हैं। तेरदाल पुलिस थाने में मामला दर्ज। करंट शॉक, व्यक्ति की मौत। बेंगलुरु के बैडरहल्ली के वाल्मीकि नगर में करंट लगने से व्यक्ति की मौत हो जाने की दुर्घटना घटी है। मृतक विष्णु कुमार बैडरहल्ली के श्री वरदान नामक व्यक्ति के 4 मंजिला मकान में सीढ़ियों पर रेलिंग की वेल्डिंग कर रहे थे। इसी मौके पर इनका जिस्म बेस्कॉम के मेन लाइन के लाइव करंट के वायर के संपर्क में आने से करंट लगकर मौत हो गई है। एक और व्यक्ति राजन भी इस हादसे में घायल हुए हैं, जिन्हें विक्टोरिया अस्पताल में दाखिल किया गया है। मालिक मकान पर बैडरहल्ली पुलिस थाने में मामला दर्ज किया गया है। गैर कानूनी तौर पर पिस्तौल रखने वाला पुलिस की हिरासत में। गैर कानूनी तौर पर करीब 28,000 कीमत की कंट्री पिस्तौल रखने वाले को बीजापुर जिला पुलिस ने गिरफ्तार करके इस व्यक्ति से पिस्तौल जब्त कर लिया है। बीजापुर तालुका के खतीजापुर ग्राम के अमरेश राठौड़ को पुख्ता जानकारी के आधार पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने दबोच लिया है। बताया जा रहा है कि यह व्यक्ति गुलबर्गा बिड्डापुर कॉलोनी का निवासी है। इसने इंडी तालुका के नादराल ग्राम निवासी एजाज पटेल से ये पिस्तौल खरीदी थी, जो अब सेंट्रल जेल में है। इन दोनों के खिलाफ बीजापुर ग्रामीण पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। विदेश में जागतिक लिंगायत महासभा के शाखा का उद्घाटन। लिंगायत धर्म और बसवेश्वर के सिद्धांतों को पूरी दुनिया में फैलाने के उद्देश्य से कर्नाटक का राज्य उत्सव के मौके पर कल रात लिंगायत महासभा संगठन की शाखाओं का उद्घाटन ऑनलाइन द्वारा किया गया। इस मौके पर बात करते हुए पूर्व गृह मंत्री MB पाटिल ने कहा कि बसवेश्वर के तत्वों को सारे विश्व में मान्यता दिलाने के लिए आज कोशिश करनी है। विदेशों में बसे लिंगायतों को एकजुट करके महासभा का सदस्य बनाकर शरण संस्कृति का प्रचार और प्रसार के काम में सबको जुड़ना चाहिए। 12वीं सदी में एकता, समानता, अपरुषता के लिए जूझने वाले बसवेश्वर जी की सिद्धांतों को हम सिर्फ कर्नाटक में ही नहीं प्रचार कर रहे हैं, जबकि ये संदेश सारी दुनिया में फैलाना चाहिए, बताया MB पाटिल ने। इस मौके पर गदग तोंटदारಯ್ಯ मठ के स्वामी जी, जागतिक लिंगायत महासभा के कार्याध्यक्ष डॉक्टर शिवानंद जमादार मौजूद रहे। विदेश के संगठक प्रकाश उलागड्डी सहित इंग्लैंड, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, UAE, मस्कत, बेल्जियम के बसवा अनुयायी इस कार्यक्रम में शामिल रहे। सिद्धरामैया ने वफादार कुत्तों को नहीं पाला। BC पाटिल सिद्धरामैया के कुत्ते वाले बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए आज हावेरी में मीडिया से बात करते हुए कृषि मंत्री BC पाटिल ने कहा कि इंसानों की जानवरों के साथ तुलना करना कांग्रेस की संस्कृति है। ऐसा बयान देने वाले की संस्कृति का भी इससे पता चलता है। सिद्धरामैया की तरह भाषा का इस्तेमाल करना मुझे नहीं आता। सिद्धरामैया का ऐसे बयान देना शोभा नहीं देता। कुत्ते भी वफादार होते हैं, मगर सिद्धरामैया एक दूसरे को काटने वाले कुत्ते ही
पाले हैं। येडियुरप्पा सीएम न बनते तो सिद्धरामैया विरोध पक्ष नायक न होते, वरना सिद्धरामैया बेनाम होते। आने वाले सभी चुनाव येडियुरप्पा के नेतृत्व में ही लड़ेंगे, बताया बीसी पाटिल ने। भीमा की सरहद में फिर से गोलियों की बौछार। कई दिनों के बाद भीमा के पुरसुकून इलाके में फिर से गोलियों की गरज सुनाई दी है। बताया जा रहा है कि अनजान लोगों ने महादेव सौकार और बाबूराव नामक व्यक्ति पर बीजापुर तालुका के अरकेरी तांडा के पास गोलियों से हमला किया, जिसके कारण इन दोनों घायलों को बीजापुर के प्राइवेट अस्पताल में दाखिल किया गया है। कहा जा रहा है कि महादेव सौकार को 2 गोलियां लगी हैं। बीजापुर ग्रामीण पुलिस थाने में मामला दर्ज। बागलकोट सहकारी बैंक चुनाव, हमारी जीत पक्की है। प्रकाश ताप शेट्टी आज बागलकोट में मीडिया से बात करते हुए बसवेश्वर सहकारी बैंक अध्यक्ष और डीसीसी बैंक के डायरेक्टर के चुनाव में खड़े प्रकाश ताप शेट्टी ने कहा कि अब तक बहुत सारे अभिवृद्धि के काम किए गए हैं, जिसके आधार पर कहा जा सकता हूं कि इस बार चुनाव में मेरी जीत होगी। 319 मतदाता हैं, इनमें 250 वोट लेने वाले चुनाव में कामयाब होंगे। मतदाताओं से निवेदन किया कि किसी भी लालच में आकर अपना वोट न दे, बल्कि काम करने वालों को वोट दे, बताया प्रकाश ताप शेट्टी ने। विविध मांगों को लेकर गन्ना किसानों का एहतजाज। आज मैसूरू में अपने गन्ने का बाकी और दूसरे मांगों को लेकर गन्ना किसान संघ के पदाधिकारियों ने जिलाधिकारी दफ्तर के सामने एहतजाज किया। इस मौके पर संगठन के पदाधिकारियों के साथ पुलिस की तू मैं हुई। जिलाधिकारी जब मनवी पत्र लेने नहीं आए तो प्रदर्शनकारी और भी भड़के। फिर बाद में मजबूरन अपर जिला अधिकारी मंजूनाथ को निवेदन पत्र सौंपा गया। शिरा उपचुनाव प्रचार के दौरान स्टेज पर सर चकराकर गिरी जेडीएस अभ्यर्थी। तुमकुरू शिरा उपचुनाव का प्रचार का आखिरी दिन चल रहा है। ये घटना घटी है आज। पूर्व प्रधानी एचडी देवेगौड़ा और पूर्व सीएम कुमारस्वामी स्टेज पर सभा को संबोधित करते समय जेडीएस अभ्यर्थी अम्मा जम्मा अचानक सर चकराने से गिरी। इस परिस्थिति को देखकर कुमारस्वामी और देवेगौड़ा कुछ समय के लिए हैरान हो गए थे। तुरंत कार्यकर्ताओं ने अम्मा जम्मा को कार में ले जाकर समाधान किया। कुछ समय बाद उन्होंने अपनी आंख खोलकर अपने कार्यकर्ताओं को कहा कि मैं अब ठीक हूं। तब जाकर सभा के सब लोग और नेताओं ने चैन की सांस ली। मैं बसनगौड़ा का समर्थन करता हूं। एमएलए देवानंद चौहान। नागटान मतक्षेत्र के जेडीएस विधायक देवानंद चौहान ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि राज्य की येडियुरप्पा सरकार कोरोना के हालात और बाढ़ की स्थिति को निभाने में विफल रही है। बीजापुर जिले को बाढ़ परिहार में 10,000 करोड़ दे के अपने क्षेत्र के लिए 25,000 करोड़ अनुदान देते हैं येडियुरप्पा जी, लेकिन इस बात पर बसनगौड़ा ने पक्षपात न करते हुए लोगों के हित में आवाज़ उठाई है। उसी बात पर मैं समर्थन करता हूं, कहा जेडीएस विधायक देवानंद चौहान ने। और खबरों के लिए देखते रहिए 4 टीवी न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस।